संग करो, संग करो, संग करो। पुलिस के बल पर बैंक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर बैंक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर बैंक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग जो आपको दिए हैं वह 14 सूत्री मांगों को लेकर पिछले वर्ष 2018 से लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने 22 दिसंबर को बैंक व्यापी हड़ताल किया था, लेकिन समस्याओं को समाधान करने के बजाय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन तानाशाही रवैया का अख्तियार किए हुई है। अब बैंक में हम लोगों को जो वेतन या भत्ता मिलता है वह बाइपर्टाइट के आधार पर मिलता है। 11वें द्विपक्षीय समझौता के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं अभी तक हमारे बैंकों में लागू नहीं की गई है। 19 कैशियर इंचार्ज जो चाबी रखता है उसको 1940 रुपये का भत्ते का भुगतान करना है और अभी मात्र 1240 रुपये का भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। बार बार हम लोगों को कहा गया कि किसी दूसरे बैंकों में अगर यह लागू हो गया है तो उसका परिपत्र दीजिए, तो हमने एक क्या 6 ग्रामीण बैंकों में लागू हो गया। वह परिपत्र जो है प्रबंधन को हस्तगत करवा दिया, बावजूद इसके अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। ठीक इसी प्रकार पेट्रोल रिम्बर्समेंट या हाउस लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी जो स्पॉन्सर बैंक में मिलती है हमको नहीं दिया जा रहा है। बार बार यही कहा जाता है कि अब बैंक प्रॉफिट में आएगा तब देंगे, बैंक प्रॉफिट में आएगा तब देंगे, जबकि कॉमर्शियल बैंकों में जो बैंक लॉस में भी चलते हैं बाइपर्टाइट समझौता मतलब हुआ कि कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के फैसले को ये लोग अवमानना कर रहे हैं। अभी तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है। कहा जाता है कि बैंक पीसी में है। हम लोग कहें कि अगर पीसी में बैंक है तो परिपत्रों को दिखला दीजिए, हम अपना डिमांड वापस ले लेंगे, लेकिन क्योंकि इनके पास तो कोई आधार है नहीं। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया कि अनुकंपा आधार पर बहाली करने की, लेकिन अभी तक हमारा बैंक अनुकंपा आधार पर बहाली नहीं किया। आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत सारे मृतक आश्रित जो हैं हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच से फैसला लेके चले आए, लेकिन अभी तक उनकी बहाली नहीं की जा रही है। क्योंकि ये लोग अपील पर अपील किए जा रहे हैं, इनको तो अपना पैसा लगता नहीं है। हम लोग जानते हैं कि बैंक सब में हार जाएगी, भारत सरकार के निर्देश के ऊपर इनका निर्देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को परेशान करने की नीयत से बैंकों में अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं दी जा रही है। अभी हमारे बैंक यानी पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण बैंकों में मित्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही बैंकों में वैकेंसी डिक्लेयर किया जाता है, और इस प्रकार हमारे बैंक में 1700 से ऊपर वैकेंसी है। 1700 से ऊपर वैकेंसी है, इसका मतलब है कि 1000 से अधिक नए लोग जो है बैंक में आएंगे। लाखों करोड़ों बेरोजगार सड़क खाद छान रहे हैं, और यहाँ पर स्टाफ कम रहने के कारण जो कार्यरत स्टाफ है उस पर काम का अत्यधिक बोझ चल रहा है, और जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। और हर काम जो है उनको जल्दी चाहिए, लेकिन मतलब स्टाफ की कोई सुविधा नहीं। ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों को बाध्य कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे मांगों हैं जो मैंने लिस्ट में दे रखा है, इनको लेकर के हम लोग वर्ष 2018 से कंटिन्यूअस कर रहे हैं, और तब जाकर के हम बाध्य हो गए जो मार्च महीने में 28-29 2 दिनों का बैंक हड़ताल करने के लिए। इसके बावजूद भी प्रबंधन अगर नहीं चेतती है तो हम 2 दिन क्या, हम अब मासिक जो है पहले 3 दिन, फिर उसके बाद 4 दिन, फिर अगले महीना 5 दिन, और इस प्रकार जो है इस साल में अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को विवश होंगे, और इसकी कंप्लीट जवाबदेही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन पर होगी। और खास करके आपको बता दूं, इस बैंक का में जो है प्रवर्तक बैंक यानी हमारा प्रवर्तक बैंक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी हैं वह हमारे बिजनेस के आधार पर अपने बैंकों में नई बहाली पा रहे हैं, अपने बैंकों में प्रमोशन ले रहे हैं, अब हमारे बैंकों से वेतन ले रहे हैं, हमारे बैंक से हाउस लीज एकोमोडेशन ले रहे हैं, हमारे बैंक से पेट्रोल रिम्बर्समेंट ले रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक का चूना लग रहा है, लेकिन हमारे बैंक के स्टाफ को ये सब नहीं मिलेगा। तो
जिनका जो डुअल पॉलिसी है उसके खिलाफ हमारा माने आंदोलन अब अनवरत जारी रहेगा। अगर इसको लागू नहीं किया गया तो आज तो देख रहे हैं कि पूरे हेड ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो है इनके जो पदाधिकारी नीति निर्धारक करने वाले हैं उनके घर तक का भी हम लोग घेराव करेंगे, उनको घर से भी नहीं निकलने देंगे। जी सर, बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि इस समय पूरा क्लोजिंग का पीक का टाइम चल रहा है, हम लोगों का रिकवरी का एक्शन पूरा चल रहा था, और जो ये यूनियन की तरफ से ये हड़ताल का आह्वान किया गया था उस पर भी बातचीत चली रही थी। एएलसी में भी पूरा इसका डिटेल में बातचीत हुआ है, और जो भी इनकी जेन्युइन मांगे हैं उसके ऊपर पूरा डिस्कशन चल ही रहा है। और उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि आज इन्हें इस समय हड़ताल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्लोजिंग का टाइम है और बैंक का काम इस पर बहुत हैम्पर कर रहा है। रिकवरी का जितना भी हम लोगों का टीम फील्ड में मूव कर रहा था, सबको ही मेंबर्स को डिमोटिवेट किया गया है कि आज हड़ताल रखा जाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक के ऊपर ऐसी हानि हो सकती है, ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है जो कि बैंक के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और इस बार तो हमें नहीं लगता कि इस बार परमिशन भी लिया गया है इनके द्वारा, और हम लोगों ने इसमें अपनी जो था सूचना पुलिस को दिया गया है कि इसको आके खुलवाएं जल्दी से जल्द, और ताकि काम सुचारू रूप से दोबारा बहाल किया जा सके। इनकी जो मांगे हैं सर, उस पर आपके समक्ष कोई डिस्कस हुआ है इन मांगों को? देखिए, मांगे तो इनकी रेगुलर ही हैं और कई बार डिस्कशन हुआ है। तो जो भी बात है, चेयरमैन साहब ने भी इसको क्लियर भी कहा हुआ है कि मार्च के रिजल्ट के आने के बाद हम लोग सबको एक एक करके इनका उसके ऊपर एड्रेस कर पाएंगे। पर मार्च के रिजल्ट में अगर हम लोगों का दोबारा से लॉस हुआ तो उस केस में फिर दोबारा से रीथॉट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो आज और कल जो 2 दिन का हड़ताल रखा गया है सॉरी 2 दिन का जो हड़ताल रखा गया है, इससे एडवर्स इम्पैक्ट बैंक के ऊपर आएगा, इसकी आशंका है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करें, कम से कम करें। तो यही हमारा तो इनसे रिक्वेस्ट है दोबारा से एक बार और, कि सारे लोगों को, हमारे स्टाफ को अंदर आने दें और काम करने दें, और अपनी ब्रांचेस में भी किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये 2 दिन काम करने दें ताकि क्लोजिंग प्रॉपरली की जा सके 31 मार्च वाली।